दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे आपको और वो आ रहे थे हाइपोथर्मिया को लेकर के, यानी कि कम तापमान, लो टेम्परेचर को लेकर के, कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें लो टेम्परेचर होता है। भाई अगर आप बीमारियों के बारे में जान लेंगे ना तो इलाज करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी कि लो टेम्परेचर किस किस बीमारी में मिल सकता है। तो लो टेम्परेचर मिलने की जो स्थितियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो मैं आज आपको डिटेल से समझाऊंगा ताकि सभी के यहां घुस जाए और कभी भी उन्हें इलाज करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए, बात चल रही है कम तापमान की। मैं कलर थोड़ा सा बदल लेता हूं, अपने लिए वाइट ही सही है इस पर। तो बात चल रही है फ्रेंड कम तापमान। थोड़ा सा बदलाव अगर हम करें पेन में तो देखिए कम तापमान। अब ये जो कम तापमान, लो टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया मिलने की जो स्थितियां किस किस बीमारी में होती है, हल्की सी बात समझिएगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें ये हो ही जाता है। नंबर 1 परिस्थिति होगी और उसमें हम ले रहे हैं, यानी परिस्थिति नंबर ए है, उसमें है पोषक तत्व। पोषक तत्व विटामिन। विटामिन्स को आप इसमें ऐड कीजिए। पोषक तत्व के साथ किसको ऐड करेंगे? विटामिन्स। और दूसरा है मिनरल्स। मिनरल्स, इनको हम ऐड कर रहे हैं। पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स, ये 3 चीजें जो कि एक जैसी ही है, ठीक है। न्यूट्रिएंट, ये जो न्यूट्रिएंट है इनकी कमी अगर हो गई, पोषक तत्वों की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और इधर अगर हम लें विटामिन्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स में अगर लें तो बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। अगर इनकी कमी हो गई तो आपको लो टेम्परेचर मिल सकता है। इनकी कमी की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें आपको लो टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन एक स्थिति आप याद रखिएगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वहां पर कई बार इनमें भी हाई मिल जाता है। तो वो स्थिति हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे लास्ट में याद दिलाना। वो स्थिति हमें बतानी है जब इनमें हाई टेम्परेचर हो जाता है। बाकी आप याद रखिए, पोषक तत्व, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से जितनी भी बीमारियां हैं उनमें हो जाएगी। नंबर 1 अगर हम इनमें गिनती करें, जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां कुछ एक बता देता हूं, तो नंबर 1 पर लें तो वो है कीटोसिस। कीटोसिस जो कि ग्लूकोज की कमी की वजह से होती है, उसकी बहुत बड़ी बीमारी है ये, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कीटोसिस में लो टेम्परेचर जा सकता है। मिल्क फीवर, कैल्शियम की कमी, लो टेम्परेचर जा सकता है। पीपीएच, फॉस्फोरस की कमी, लो टेम्परेचर जा सकता है। B1 डेफिशिएंसी, पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया यानी थायमिन डेफिशिएंसी, लो टेम्परेचर जा सकता है। यानी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होती है और इनमें लो टेम्परेचर हो ही जाता है। तो नंबर 1 पर आप इनसे होने वाली सारी बीमारियों को ले लीजिए। ये तो मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं। मोस्टली जो होती है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इनकी वजह से होती है। अगर आप निवेदन करेंगे तो अलग अलग किससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, सब मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। उनमें लो टेम्परेचर हो सकता है। DCS को भी जोड़ दीजिए, डाउनर-काउ सिंड्रोम, उसमें भी लो टेम्परेचर हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां हैं जिनमें लो टेम्परेचर हो सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें दूसरा जो हमारे लिए बड़ा बिंदु आता है, उसको आप लीजिएगा, इसको गौर कीजिएगा, और वो है पेट के कीड़े। सेकंड नंबर पर मैं ले रहा हूं वॉर्म इन्फेस्टेशन, यानी पेट के कीड़ों की वजह से जो बीमारियां हो रही है, भाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन बीमारियों में भी लो टेम्परेचर हो जाता है। यानी पेट के कीड़े की बीमारियां जितनी भी हैं उनमें भी लो टेम्परेचर हो जाता है। इसमें संभावना रहती है काफी हद तक, कुछ एक केसेस में नॉर्मल रहता है, नॉर्मल यहां पर भी रह सकता है, लेकिन जब जो बीमारी ज्यादा होती है वो लो की तरफ ही जाएगा। तो लो टेम्परेचर है तो आपका ध्यान पेट के कीड़ों की तरफ भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो C नंबर का पॉइंट मैं ले रहा हूं वो है फ्रेंड पाचन तंत्र की बीमारियां। डाइजेशन की जितनी भी बीमारियां हैं वो थोड़ी सी शुरुआत में टेम्परेचर नॉर्मल या हाई हो सकता है, लेकिन बाद में फिर उसमें टेम्परेचर जो है वो आपको लो ही मिलेगा। तो मैं ले रहा हूं पाचन तंत्र की बीमारियां।
अब पाचन तंत्र की बीमारियों में लें, अगर आप आफरे को लें तो वही स्थिति रहेगी, कब्ज को लें तो भी आपको लो टेम्परेचर मिल सकता है, डायरिया को लें तो भी आपको लो टेम्परेचर मिल सकता है। लेकिन एक परिस्थिति इनमें भी है जिनमें टेम्परेचर हाई मिलता है, वो मैं आपको जस्ट आगे बताने वाला हूं। तो पाचन तंत्र की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आपको लो टेम्परेचर मिल सकता है। यानी अगर आप किसी भी पशु का टेम्परेचर लेते हैं और टेम्परेचर लो आ रहा है तो भाई आपको समझना रहेगा कि पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई बीमारी भी हो सकती है। इसके बाद अगली जो बीमारी मैं आपको बताने जा रहा हूं, डी नंबर पर मैं जो ले रहा हूं, वो है फ्रेंड वातावरण की वजह से। कई बार हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, चारों तरफ का इन्वायरमेंट को अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट में अगर ज्यादा ठंड है, जाड़े का मौसम है, ठीक है, लिख ही देता हूं वातावरण। और वातावरण में भी क्या होता है, वातावरण, और वातावरण में भी क्या मिलेगा, जब आपको ज्यादा ठंड मिलेगी। यानी वातावरण में जब ज्यादा ठंड रहती है उस समय जाड़े की अवस्था में इन्वायरमेंटल हाइपोथर्मिया भी हो जाता है। यानी कि वातावरण की वजह से भी लो टेम्परेचर हो सकता है। इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारी स्थितियां हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं जिनमें आपको लो टेम्परेचर मिल सकता है। इसके अलावा एक स्थिति, एक दशा जो और होती है वो होती है फ्रेंड किसी भी बीमारी की गंभीर अवस्था में। चाहे वो बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा फीवर करती है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोन डिजीजेस, सर्रा हो गया, एनाप्लाज्मा हो गया, थाइलेरिया हो गया, बबेसिया हो गया। इनकी अगर आप स्थिति को देखेंगे तो इनमें बुखार ही रहता है, इनकी पहचान है बुखार। लेकिन जब ये बीमारी किसी पशु को घेर लेती है, बुरी तरीके से पकड़ कर लेती है, तो एट लास्ट यानी जब वो गंभीर अवस्था में पहुंचता है तो उस समय लो टेम्परेचर हो ही जाता है। इसके अलावा अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें, भाई गंभीर बीमारी मैं कई ले रहा हूं, ई में मैं ले रहा हूं गंभीर बीमारी की अंतिम अवस्था में। गंभीर बीमारी की अंतिम अवस्था जब आती है उस समय अंतिम अवस्था, इस टॉपिक को आप जरूर साथ रखिए कि गंभीर बीमारी की अंतिम अवस्था में आपको ये स्थितियां मिल सकती है। चाहे कोई सा भी जहरीला जानवर काट लिया है उसकी अंतिम अवस्था है, टॉक्सिसिटी कोई सी भी हो गई है उसकी अंतिम अवस्था है, या कोई प्रोटोजोन डिजीज हुई उसकी अंतिम अवस्था है, या फिर कोई भी बीमारी रही हो, अगर किसी भी बीमारी की अंतिम अवस्था आती है तो उस समय भी टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सभी बिंदुओं को एक एक करके, जहां पर भी आपको लो टेम्परेचर का केस मिले उस समय आप इन बिंदुओं को एक एक करके अलग अलग करेंगे। इन बिंदुओं को अलग करना फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई पूछते हैं कि मैं एक इंजेक्शन लगाया और उस इंजेक्शन की वजह से लो टेम्परेचर हो गया। नहीं, इंजेक्शन की वजह से नहीं हुआ, इंजेक्शन की कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी हुई और उस टॉक्सिसिटी की लास्ट स्टेज जब पहुंची उस समय टेम्परेचर लो होता है। तो ये सारी परिस्थितियां अपने दिमाग में रखिएगा। जो भी प्रश्न इनसे जुड़े हुए आ रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा।